होते तो मुझे क्यों ऐसे मुंह देखना पड़ता सबका, छोटी छोटी चीजों के लिए भी है। और देखो कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ भैया, नए चीजों के लिए तो देख के राम राम देख राम राम। लाओ हाथ मिलाओ। खुल रहा है हाथ, आ जाता खुल। श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए, कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, कोई भी काम इसमें हो ही नहीं पा रहा। मैंने भी चेक किया है तो पता ही नहीं चल रहा आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो बस ये है कि मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ, मुझे ना थोड़ा सा ऐसे लगता है डर कि कहीं मुझसे कुछ ख़राब ही ना हो जाए मेरे फ़ोन में, क्योंकि मेरा सब कुछ इसी से है। तो देखती हूँ मैं सारी चीज़ें ना अपने छोटे भैया से ही करवाती हूँ, बड़े वाले भैया को भी इतनी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो हो जाती है जब कोई चीज़ करते हैं। तो अब मालूम है ही, जब शुरू में सोशल साइड पे आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, आज मैं बहुत कुछ जानती हूँ। भैया धीरे धीरे जब हम कोई चीज़ करते हैं ना तो सीखते चले जाते हैं। अब सब कुछ मैं खुद से करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करना नहीं चाहती हूँ मैं अकेले में। ये है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम ना इसमें हो जाए। तो मैं उसे करूँगी फ़ोन कि वो आ जाए और मेरी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर जाए। मेरे फ़ोन में बहुत सारी गड़बड़ें हैं, तो कॉल मैं करूँगी, अगर वो आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भी ड्यूटी पर है। कॉल करके पूछती हूँ, शायद वो गांव में ना पहुंच गया हो, क्योंकि आपको भी पता है मेरे गांव में अभी बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसी के बेटा हुआ मेरे छोटे वाले भाई के। तो शायद वो गया हो, क्योंकि मेरी बातें बहुत कम होती है, मैं खुद से कम कॉल कर पाती हूँ, वो भी थोड़ा सा बिजी रहता है। तो 2-3 दिन से मेरी उससे बातें नहीं हुई हैं। आ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन के बगैर मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। क्यों हीरो? हाँ, अगर आप ठीक होते तो मुझे क्यों ऐसे मुंह देखना पड़ता सबका, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी है। और देखो कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ भैया, नए चीज़ों के लिए मुझे ऐसे सबको देखना पड़ता है, औरों के मुझे मुंह देखने पड़ते हैं। ये ठीक होते तो मुझे सारी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। आप ठीक हो जाओ जल्दी से, आप कर दिया करना है ना, ठीक हो जाओ आप जल्दी से। ठीक, कैसे देख रहे हैं? देखो जब ऐसे देखते हैं तो इतना प्यार आता है, इन पे इतना प्यार आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे बोलते हैं कि दया वाली जो नज़रें होती हैं, इस तरीके से देखते हैं। ये देखना, ऐसे देखते हैं तो अच्छे अच्छे को भी प्यार आ जाएगा इन पे। ऐसे है ये, जब इस तरीके से देखते हैं ऐसे लगता है कि भगवान बस जल्दी से न बोलना सिखा दे। तो अब देखते हैं मेरी फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाली। मेरा भैया आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगी, वो भी बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम इसमें हो रही थी। ये आ गया है मेरा भैया, आ जा। मैंने इसे बुलाया अपने काम के लिए। यही रख दे, रख दे, रख देंगे। ला मेरे लेते रख दे, फोन आ रहा है, उठा। हेलो। लाली टीवी बंद कर दी बेटी। तू देख के राम राम देख। राम राम। लाओ हाथ मिलाओ। खुल रहा है हाथ, आ जाता खुल। शिवम पिछली बार तेने थेरेपी की ना, तो साले को देखकर उनके मन में जो खुशी है ना, वो सब आपको देख ही रहे होंगे। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं अपने साले को देख के। क्योंकि वैसे तो ये आता रहता और तो देख के तो मगन आओ मेरा सालो। कौन हो? ओह देख कितने मगन है ना शिवम। हाथ मिला लो यार। घुमा दिए मैंने, जब से ऐसे ही पड़े हैं अभी ये। लेफ्ट वाले को दे बोल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तू आगो शिवम। हेलो राम राम जीजा, लाओ हाथ धो दिया, मिलाओ मिलाओ। इस वाले को देते हैं, ये बंधा पड़ा है। कुछ कह भी रहे हैं शिवम। पूछियो पास जाकर थोड़ा सा, क्या कह रहे हो? हैं? क्या कह रही?
पहचाने हुए आँख कैसे ला ले इनकी। ये मैं नहवाए हैं आज, नहवाने में ना थोड़ा बहुत वो, हाँ हाँ जी। तो ये पट्टी वट्टी भी कुछ ना हुई है, ऐसे ही है। कैंची दे की नाक के वाले है ना, और कैंची की नोक थे। कैंची पिछली बार एक नाक का बाल पता इतना लंबा, यहाँ मूंछ तक आ रहे हैं इनके, यहाँ होठ तक। 2-3 दिन मैंने रखा, ये आ रहा है। हंसी आ रही है ना देख देख के मुझे भी। यहाँ फिर बढ़ गए, बड़ी खुशी है रही है साले देख के, हैं बड़ी खुशी है रही है। शिवम तो अच्छा ना लग रहा मुझे बिल्कुल भी, ये दाढ़ी साफ करवा के। अगली बार मत करवा। तो कमजोर तो दिख रहा है बहुत कमजोर लग रहा है, बहुत। गाड़ी में हाँ लग ही ना रहा, हो भी रहा है। मैं हमारा मड़वा नहीं आना रही करते हैं यहाँ आली खाली कर दूं के मड़वा लूं, लगातार मड़वा मर जाए। ये भी आई ये जब करवा दूं। हाँ हेलमेट तो रख दे। मामा तुम मत जाओ, पहले के जरो में हैं? तो पहले के जरो में मत जाओ। क्यों? अभी आए पानी तो ले आती मामा को, रहने दे। माँ के पी पा के आए हुए। अब बताओ क्या करे रे। मामा दे मामा तो जा रहा है लाली, रोक ले मामा। मामा मत जाओ, क्या बताऊंगा रे। वो बुआ के लड़े। मामा मत जाओ अभी। ड्यूटी है बेटी मामा की रात की 11 बजे से। सम धीरे ही चलाना, आराम से पहुंच जाएगा, है ना। राम राम। राम राम, बाय। आराम से ही। तो भैया भी मेरा आ गया, और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। बस यही से ये इन बेचारों को मैं अगर आधी रात पे भी मैं कॉल कर दूँ ना तो वो आधी रात पे भी आते हैं। बस यही है कि इसी को बोलते हैं मायका। लड़की का मायके से बोलते हैं ना कि पीठ भारी हो, तो वही चीज़ है। मायके से भी पीठ भारी रखने के लिए थोड़ा अपना व्यवहार बनाना पड़ता है, क्योंकि मायके में अगर सबसे मेन कड़ी होती है ना तो भैया भाभी होते हैं। माँ बाप हमारे कितने दिनों के लिए हैं, कुछ दिनों के लिए। माँ बाप कब तक रहेंगे हमारे, तो भैया भाभी सबसे मेन होते हैं। सच कहूँ तो भाभी मेन होती है। अगर हम उसके ही साथ अपना व्यवहार गलत करेंगे और मैं अपने अपने मायके जाऊँगी तो मुझे सबसे पहले घर पे भाभी मिलेंगी। ये चीज़ आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आदमी हर समय घर में नहीं रहते हैं, भाभियाँ ही घर पे मिलती हैं। और हम उनके ही साथ में व्यवहार बनाएंगे गलत तो ये समझ लो एक तरीके से मायका सा ही छूट जाता है हमारा। जब तक माँ बाप रहते हैं, जब तक मायका रहता है, वरना मायका ही छूट जाएगा। तो उसके लिए भी होता है भाभी भैयाओं में क्या हो रहा है, उनके बीच में क्या चल रहा है, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा हक नहीं है उन दोनों के बीच में बोलने का। क्योंकि अगर एक बीवी आती है ना ससुराल में, तो कोई भी चीज़ हो वो अपने हस्बैंड से कहती है। अगर उसे कोई भी चीज़ गलत लगती है, अपने हक में अगर उसे कुछ बोलना है कि ये चीज़ गलत है, तो वो अपने हस्बैंड से ही करती है। अगर तीसरा उसमें आके कुछ बोलता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और अगर बोलता है तो सबसे पहले पूछी जाती है कि कौन सी बात किसने पहले कही। सबसे मेन मुद्दा होता है कि कौन सी बात किसने पहले कही, क्योंकि ऐसा होता है कि बात किसी और ने कही होती है, आरोप किसी और पे लगा दिया जाता है, ऐसे भी होता है। तो सबसे मेन मुद्दा होता है कि कौन सी बात किसने पहले कही थी, क्योंकि ऐसे होता है मान लीजिए आपने मुझसे कोई बात कही और मैंने उसको पलट के जवाब दे दिया क्योंकि वो बात गलत थी, तो वो चीज़ सबसे मेन होती है कि आखिर बात कही किसने थी पहले। अगर किसी को बीच में बोलना होता है ना तो सबसे जजमेंट जिसको बोलते हैं, जजमेंट वही होता है। सबसे पहले ये पूछो जाके कि क्या बात थी और किसने पहले कही। जो पहले कहता है सबसे मेन वही है ना कि तुम अगर ये बात बोलते ही नहीं तो शायद तुम्हें उस बात का जवाब ही नहीं मिलता। तुम भाई पहले गलत बोल रहे हो, जब तुम गलत बोलोगे तो सामने वाला तुम्हें पलट के कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो सबसे मेन चीज़ ये भी होती है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी बात किसने पहले बोली थी, और जिसने जवाब दिया उसको पकड़ लिया जाता है कि ये चीज़ इसने बोली है और ये हुआ है वो है। बहुत सारी बातें, चलो वो मैं नहीं बोल रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि अगर बीच में बोलने का इतना शौक होता है तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि कौन सी बात किसने पहले कही थी, क्या वो बात सही थी। बस ये होता है सबसे मेन। अगर हाँ उसे बीच में लिया जा रहा है, उसे कुछ बोला जा रहा है कि उसमें उसका मैटर है, अगर वो बोले उस टाइम पे तो उसका बोलना ठीक है, लेकिन जहाँ उसका कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, उसे इन्वॉल्व हम मतलब ले ही नहीं रहे हैं उसको,
उनका कोई मैटर ही नहीं है। तो उस समय अगर कोई तीसरा आदमी बोलता है ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है उसकी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में के बीच में बोलना ही सबसे बड़ी गलती है। कोई चीज़ होती है हस्बैंड अपनी बीवी से बोलता है, बीवी को अगर कोई चीज़ की कमी लगती है तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है। ससुराल में अगर कोई होता है बीवी की सुनने वाला तो वो उसका पति होता है और वो उससे ही बोलती है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है बीच में बोलने की, जो कि नहीं बोलनी चाहिए अगर मायके से रखना है तो। बस ऐसे ही है मेरे भाई भैया के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ। और मेरी 2 बहनें हैं, वो भी नहीं बोलती हैं, क्योंकि हमारा कोई मतलब है भाई, उनके माँ बाप हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, उनके सास ससुर हैं, वो बोलेंगे। उनका भी जहाँ बोलने का हक होगा वहीं बोलेंगे, जहाँ उनका भी हक नहीं है नहीं बोलेंगे। उनके बीच का मैटर है वो अपने आप खुद देख लेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में एक ऐसी लड़ाई होती है, जैसे आज लड़ाई है उनमें, कल वो दोनों एक हो जाएंगे। और बुरा कौन बनता है? तीसरा इंसान। इसीलिए कह रही हूँ बुरा मत बनिए, क्योंकि वो दोनों लड़के कल एक हो जाएंगे, सुबह को लड़ेंगे शाम को एक हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरा आदमी है ना, वो बिना बात के बुरा बनेगा। तो मेरी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। अब थोड़ा सा मेरा दिमाग शांत है, वरना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये चीज़ें कुछ भी कमी हो जाती है तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है।